और देखिए, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ने की संभावनाओं के बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी का एक बयान इन दिनों चर्चा में है। स्पीकर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि परिसीमन के बाद विधानसभा में 70 सीटें बढ़ सकती हैं। विधानसभा में 280 विधायकों के बैठने के लिए सदन के नए हॉल के बनाने की तैयारियां शुरू होंगी। 1977 के बाद राजस्थान विधानसभा में विधायकों की सीटें नहीं बढ़ी हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परिसीमन से राजस्थान का सियासी नक्शा बदल जाएगा। परिसीमन की अटकलों के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के एक बयान ने सूबे में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। देवनानी के एक बयान भर से ही चुनाव लड़ने की इच्छा पाले हुए नेताओं के चेहरे खिलने लगे हैं। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जनगणना के बाद राजस्थान में होने वाले विधानसभा सीटों के परिसीमन में 70 सीटें बढ़ने का दावा किया है। परिसीमन के बाद राजस्थान में इस हिसाब से कुल 270 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि आगे जनगणना होने वाली है, परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी तो 200 लोग बैठते हैं। एक तो जैसा जोगाराम जी ने बताया कि सेंट्रल हॉल की बात चर्चा आ गई। सेंट्रल हॉल के लिए आपने 14 करोड़ रुपए उसके लिए दिए, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में भविष्य की भी कल्पना थी कि आगे जनगणना होने वाली है, उससे निश्चित रूप से विधानसभा की संख्या भी बढ़ेगी। अभी वर्तमान में तो केवल हम 200 लोग बैठते हैं। इससे लगभग अंदाज आया कि 70 लोग और नए परिसीमन में जुड़ सकते हैं। ऊपर एक सुंदर हॉल तो सिविल वर्क तो किया हुआ है, लेकिन उसको नीचे की तरफ पूरा उसको सजाया जाए तो ऐसे 280 सदस्यों के बैठने का पूरा हॉल, उसके लिए भी आपने 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परिसीमन में कई सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित होंगी, तो नई सीटों में कई सीटें जनरल कैटेगरी की भी बढ़ेंगी। कुछ विधानसभा क्षेत्र खत्म हो जाएंगे तो कुछ का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। अभी जो हमने युवा संसदों के कार्यक्रम करते हैं, महिला संसद के कार्यक्रम करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं, वो इसी हॉल में करने पड़ते हैं या पूर्व विधायकों के। उसमें चूंकि आईपैड लगे हुए हैं तो कई बार बालक भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो उनके कई बार उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है, उसे बार बार ठीक नहीं कराना पड़े, ऐसे सारे कार्यक्रम भी हम ऊपर उस हॉल में करवा सकेंगे। इसका एक निश्चित रूप से निर्णय हुआ और आपने उसको सम्मान मानते हुए उसका अपने को पूरे 14 करोड़ उसके लिए दिए। सदन में 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था। 70 विधायकों की संख्या बढ़ती है तो मौजूदा सदन छोटा पड़ेगा। 1977 से 200 विधानसभा सीटें, 59 साल से नहीं बढ़ी हैं विधानसभा सीटें। 1977 से पहले 184 विधानसभा सीटें थी। 1977 में विधानसभा सीटें 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 160 विधानसभा सीटें थी। 1957 के चुनाव में 16 सीटें और बढ़ी और 167 विधानसभा क्षेत्र हो गए। 10 साल बाद 1967 के चुनाव में फिर से सीटों की संख्या 8 बढ़कर 184 की गई। 1977 में आखिरी बार सीटों की संख्या बढ़कर 200 हुई। इसके बाद बदलाव नहीं हुआ। अभी विधानसभा में विधान परिषद के लिए भी सदन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसे तैयार करवाकर मौजूदा सदन जैसा ही बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के ताजा बयान के बाद ये तय माना जा रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के मुताबिक होगा। इसलिए परिसीमन आयोग के गठन का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। कई विधानसभा सीटें तो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। ऐसे में विधायकों को आम जनता तक पहुंचने के लिए पसीना बहाना पड़ता है और सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती है। ऐसे में परिसीमन के बाद अगर सीटें बढ़ती हैं तो गुड गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के सपने भी साकार होंगे। अब तमाम जो लोग हैं वो परिसीमन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।